कोई प्रसंग, किस प्रसंग, कोई भी बात किस प्रसंग में बात कही गई है, यदि उसके हम गहराई में नहीं जाकर केवल शब्दों के बाह्य अर्थ लेंगे तो भ्रम पैदा ही होता है। इसलिए अक्षरातीत की वाणी को जानने के लिए अक्षरातीत को दिल में बसाना पड़ेगा और अक्षरातीत के दिल में बसना पड़ेगा। भागवत लिखने वाले को, भागवत के रहस्य को जानने के लिए भागवत के लिखने वाले को जानना पड़ेगा। गीता के रहस्य को जानने के लिए गीता कहने वाले के दिल को जानना पड़ेगा। उसके पहले उसके रहस्य को नहीं जाना जा सकता। यदि हमें प्राणनाथ जी की वाणी को समझना है तो पहले प्राणनाथ जी को दिल में बसाना पड़ेगा, इसके पहले वाणी नहीं आ सकती। प्रवाही भी जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं शब्दों का अर्थ कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है, हम हाकिम के यदि हुक्म को समझना चाहते हैं तो हाकिम को दिल में बसा लें। जो एक बार कहता है मैं लिखा है तुमको एक बार करो मैं साथ, 10 बार जी जी करूं कर कर तुमको याद। ये कौन बोल रहा है? जिसका हुक्म चलता है, जो ये कहता है कि रूहों फरामोशी की दुनिया में भी यदि तुमको एक बार मुझे सच्चे दिल से रिझा लो तो मैं तुमको 10 बार जी जी करने के लिए तैयार हूँ। ये जी जी 10 बार कौन करेगा? नौकर भी नहीं करेगा। आप घर पर नौकर रखिए, उसको 15,000 रुपये महीने दीजिए और कहिए कि मैं जब तुमको एक बार बुलाता हूँ तो तुम मेरे पास दौड़ते हुए आओ और जी जी करना होगा तो तुमको वेतन मिलेगा। वो आपको 15,000 रुपया आपके मुंह पर दे मारेगा कि मैं नौकर हूँ एक सीमा तक, मैं आपके आगे जी जी नहीं करूँगा, मैं आपका काम कर सकता हूँ। लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कह रहा है कि मुझको प्रेम से रिझाओ, मैं 10 बार जी जी करूँगा। हाकिम कह रहा है इन परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए जो इस खेल में आई हैं। इसलिए शिव संकात आदि के इच्छित शेष न पाए पार, जिसको खोजते खोजते सारा ब्रह्मांड थक गया। अक्षर की पंचवासनाएं थक गई, आज तक किसी की पकड़ में नहीं आया। वो परम धाम की अपनी ब्रह्म सृष्टियों से कहता है कि मैं तुम्हारे आगे 10 बार भी जी करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते तुम इस खेल में आने के बाद मुझे अपने दिल में बसा लो। मेरा हुक्म तो तुम्हारे अधीन रहेगा, मैं भी 10 बार जी कर सकता हूँ। लेकिन हम नहीं करेंगे तो क्या आपको मालूम है मस्कत बंदर में क्या हुआ था? चांटा किस पर पड़ा था? महावजी भाई को कैसे चांटा पड़ा था? और शाह बैठे तखत कहा होते सो दिया पटका है। औरंगजेब बादशाह शाकुमार की आत्म अभिमान में चूर, अक्षरातीत को नहीं पहचाना तो तखत से गिरा दिया। दे नुकसान तोड़े गुमान हमेशा होता रहेगा। यदि हमारे और धनी के बीच में कोई चीज पर्दा होती है, उस माली से पूछिए क्या वो सहन करेगा कि जो मैंने पौधा लगाया है मेरे पौधे के अगल बगल झाड़ झंखाड़ उठ जाए? वो तो नजर पड़ते ही उखाड़ कर फेंक देगा। उसी तरह से अक्षरातीत अपने और आत्म के दिल के बीच में माया के किसी पर्दे को रहने नहीं देते। ये हमें सुंदर साथ को बसाना होगा। लेकिन हमारी पाठ पूजा भक्ति सब कुछ तो माया के रिश्तों को खुश करने के लिए होती है। हम अपनी आत्मा को धनी के प्रेम में डुबाने के लिए कितनी देर बैठते हैं। पाठ करेंगे राज्य हमारी ये कामना पूरी हो जाए, मेहर सागर का पाठ हो, वाणी का पाठ हो, भोग भी लगाएंगे 50 रुपये का भोग और 5 लाख की प्रॉफिट। इससे बड़ी घुसखोरी क्या होगी? जैसे कि अक्षरातीत को परम धाम में खाने को नहीं मिलता। हमने अक्षरातीत को तो एक इंसान से भी छोटा बनाया है। हमारा प्रेम कहाँ है? और हमारी चाहत भी कितनी किसके लिए? कर कबीला पार का अंकुर बल सुरधीर। हमारे रिश्ते तो उन परिवार के उस मोह के बंधनों से जुड़े हैं जो हमारे हैं नहीं, उसको हम अपना बनाए बैठे हैं। जो हमारा है उसके लिए कहते हैं किसने देखा है परम धाम, भला है राज्य होंगे हमारे तो ले चलेंगे, नहीं तो अपनी हम तो दुनिया में डूबे ही बैठे हैं। ये ध्यान रखिए। जो परिवार के रिश्ते होते हैं, समाज के रिश्ते होते हैं, मैं नहीं कहता कि उनका परित्याग कीजिए, लेकिन अपने दिल में पहले तो राज्य को बसा लीजिए। राज्य से बड़ा कोई नहीं, न पति न पत्नी न भाई न बहन न मित्र न कोई दोस्त न कोई रिश्तेदार। हम संसार के किसी भी रिश्ते को खुश करने के लिए 2 घंटे 4 घंटे आराम से खर्च कर सकते हैं। हमारा ये रिश्तेदार न टूट जाए, हमारा ये रिश्तेदार न टूट जाए। यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, हमारी पत्नी नाराज, हमारे पति नाराज, हमारे भाई नाराज। लेकिन कभी किसी ने क्या सोचा है कि एक दिन हम धनी की शोभा को दिल में नहीं बसाएंगे तो राज्य भी क्या सोच देंगे? धनी का क्या आदेश है? निश्चिंत ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। आपके लिए राज्य का आदेश है कि ऐसा कोई भी दिन न जाए जिस दिन युगल स्वरूप की शोभा को अपने दिल में न बसाए हुआ। निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन।
क्या आपने परम धाम की तरफ अपनी सुविधा हटाई? कल्पना कीजिए, आपके घर कोई रिश्तेदार आता है तो आपको नींद नहीं आती, उसकी खुशामद में लग जाते हैं। क्या 24 घंटे? और यदि पूछा जाए अक्षरातीत की शोभा को बसाने के लिए आप क्या करते हैं? 80% का यही उत्तर होता है, क्या करें, इतना काम है आजकल कि काम के बोझ तले दबे हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। सबके लिए समय है, रिश्तेदारों के लिए, परिवार वालों के लिए, सबके लिए। एक गए गुजरे हैं तो राज्य कब याद आते हैं? जब कोई अपना जब साथ नहीं देता है तो राज्य भी सोचते हैं इनको माया की छोटी छोटी निपले दिया करो, इसी में ये टाफियाँ खा खा करके खुश रहें, इनको वहदत से खिलवत से सबसे दूर किए रहना है। इसलिए यदि हमें हाकिम के हुक्म को समझना होगा तो हाकिम को दिल में बसाइए, उसके हुक्म की लीला अपने आप सारी कुछ समझ में आ जाएगी। जब हम अरस परस हैं उसके हुक्म की लीला कभी हमारे ऊपर हावी होगी, कभी हम भी धनी पर हावी हो सकते हैं। जैसे कि इंद्रावती जी ने कहा है कि जैसा मैं नचाऊंगी वैसा नाचना पड़ेगा, मैं अंगूर खिलाऊंगी प्रेम के बिजरे में और आपको खाना पड़ेगा, जहाँ मैं बुलाऊंगी वहाँ आना पड़ेगा। महाराज बस की धल वाला रे मोसू अलका केम करी थासु। आपकी शक्ति हो तो मेरे से अलग होकर के दिखा दो, मैंने तो आपको बस में कर लिया है। लेकिन ये कौन बोलेगा? जिसने वाहिदत में डुबकी लगाई है, जिसने अपने दिल में युगल स्वरूप को बसा रखा है, जिसके लिए अपने और धनी के बीच में कोई माया का बंधन नहीं है, जिसके लिए संसार की सारी ख्वाहिशें एक स्वप्न के तुल्य है, वही आत्मा ये कह सकती है कि अब हमारे ऊपर धनी का हुक्म नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे लिए संसार नहीं चाहिए। कई कोट राज वैकुंठ के न आवे इतखिन के समान। अक्षरातीत के एक पल के दीदार में इतना आनंद मिलता है कि उसके सामने करोड़ों वैकुंठ का राज भी कुछ नहीं होगा। हम से राज्य सामने अचानक प्रकट हो जाए, पूछे आप क्या चाहेंगे? सब लोग क्या मांगेंगे? सबको मालूम है। एक बार परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी से एक बहन ने आग्रह किया कि महाराज जी आपके पास शक्ति है, आप चाहें तो सबको परम धाम दिखा सकते हैं। महाराज ने कहा कि मैं तो दिखाने को तैयार हूँ, कोई देखना नहीं चाहता। उस बहन ने कहा कि महाराज जी अच्छा मेरा आग्रह है, आज आप जरूर दिखाइए। महाराज जी ने कहा कि अच्छा लाइन में लगा दो सबको, और ये मत कहना कि परम धाम देखना है, ये कहना है कि आज जिसकी जो इच्छा हो मांगे, महाराज जी आज पूरी करेंगे। लाइन सबकी लगा दी गई। सब ने सोच लिया। कोई बहन आकर कहती है मेरी बहू हमसे लड़ती है, कोई कहता है कि महाराज जी मेरा बेटा फेल हो गया है, वो पास हो जाए। कोई कह रहा है कि मेरे व्यापार में घाटा हो गया है, सब प्रॉफिट हो जाना चाहिए। कोई कहता है कि क्या करें, हमारे बेटे की नौकरी लग जाना चाहिए।